सारी लाल के यहाँ बच्चा पे बच्चे हो रहा है, अब पवन भैया के वो खातो नहीं खुल रहा है, समझ में। और भौजी को कृपया करके पवन भैया को एक मिलवाइए, एक आध गो जीजा ना रे, छोटका जीजा है पवन भैया। तो ज्योति सिंह कहाँ सांसद बना रहा, लेकिन राजनीतिक कैरियर हो गया सर का मांग रहे पवन भैया से और भौजी दे दीजिए। इंडस्ट्री में बवाल है और पवन सिंह पे अभी एक सप्ताह से देख सकते हैं कि सनी जैसे मर्दार है वैसी स्थिति है। हमारे साथ फेम में समीर चौधरी जी हैं, स्वागत करेंगे, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कहानी है। पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोले। लेकिन पवन सिंह जी के एक बात रहता था ना, ज्योति सिंह भी, उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रही है। इतना लंबा चौड़ा पोस्ट आपने भी देखा होगा, इसके बाद इंटरव्यू आना, आत्मदाह करने की बातें कर रहा है, इसके बाद आंचल फैला के पवन सिंह जी से रिक्वेस्ट करना कि एक कॉल पे बात कर लीजिए, एक मीटिंग कर लीजिए। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ज्योति सिंह वाला मैटर हो भाई, बहुत सेंसिटिव जी, बहुत गर्म मैटर हो, ये हमें अंदर से बुरा लगा, खुद हम बोल रहे हैं। देखो अभी हम देखो ये झोली पसार के मांग रहे हैं पवन भैया से और भौजी दे दीजिए। आप भी झोली पसार के मांग रहे हैं? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं खेता रहा है, तो कम से कम भैया आप तनी घर बसा लीजिए। चुनाव लड़ने का आप तैयारी में भी लगे हुए रहते हैं, और जनता कब से वोट देगा आपको? कहीं एक आदमी कोई खचरा जनता मिल गया था, कहा देख पवन सिंह लो मौगी का भगैले और वोट ले लो, तो कम से कम इससे आपका निगेटिविटी दिखेगा। तो हम आपसे विनती कर रहे हैं, कृपया करके ज्योति भौजी को उनका अधिकार दे दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक को बच्चा निकाल दीजिए। तो क्या लग रहा है, कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि दोनों लोग एक नहीं हो पा रहे हैं? ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि उनसे ट्यूनिंग नहीं मिला। सबसे पहले तो हम पवन सिंह की माता जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, चाची से, कि हर सास कभी बहू हुई है, तो आप क्या कीजिए कि एक बार अपने बेटा को बोलिए कि सुन जेना तू आराम बोले हो, तू चुनाव लड़ जाता है, तो जाओ जाके सीता को भी लेके चलो, मैंने हमारे भौजी के जाके लेके आवा। तो पवन भैया पक्का जाके लाएं, क्योंकि पवन भैया माँ का बात कभी नहीं काटे। जिस तरह से ज्योति सिंह जी ने चुनाव में काफी सपोर्ट किया था, लेकिन अभी जिस तरह से देखा जाए कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म किया जा रहा है, ज्योति सिंह अपने इंटरव्यू में खुद कहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं राजनीतिक कैरियर पवन सिंह खत्म कर रहे हैं, फिर क्या लगता है? क्या कर ज्योति सिंह जी का तो ज्योति सिंह कहाँ सांसद बना रहा, लेकिन राजनीतिक कैरियर हो गया। अभी कराकाट से वो चुनाव लड़ने, अरे भैया अभी तो नामकरण भी हो, नाम फार्म भरे लिया ना, ऐसे कैसे बोल देगा? नहीं, ठीक है लड़िए, लेकिन हम तो कहें कि चुनाव आप न लड़के अपन पति के लड़वाइए। अब तो यही ना एक तरफा वाला बात हो जाएगा फिर, तो कम से कम हाँ कृपया करके चुनाव नहीं लड़ना है, और लड़िएगा भी तो हम आपके अब साथ हैं, चिंता मत कीजिए। पहले हम 5 लाख मांग रहे थे, अब 2 लाख लेंगे। हाँ ये लगे 2 लाख, अब भौजी के लिए हम समीर चौधरी 3 लाख माफ कर दिए, 2 लाख हम ही लगे लिए कि हम 2-3 दिन हुआ रहेंगे, पूरा कैंपेनिंग पूरा जम के प्रचार प्रसार होगा, पूरा ईंट सीट बजा देंगे, कारा काट के जनता को पूरा जागरूक कर देंगे। लेकिन 2 लाख रुपया बिना ले लें हिल में ना करवो, पहले एडवांस पेमेंट ले लेवो। क्या कुछ समय पहले हम देख ज्योति भौजी के भाईवा हो, हमार साला है वो भी, तो उस साला अरे जीजा ना रे, छोटका जीजा है, पवन भैया का छोटा भाई है, हमारा गाली दिया था, तो याद है ना? तो हम हरजन थाना में वो आवेदन दे दिलू कल जाके, बगले में हमारा हरजने थाना हो, हम खुद हरजन ही हो। तो चुदुर बुदुर मत कीजिए, फोन पे किसी को धमकी उमकी नहीं देना है, कानून व्यवस्था बहुत टाइट हो चुका है। हाँ चलिए जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या बस यही कहेंगे कि कृपया करके अब आप लोग ज्योति भौजी के सपोर्ट में आइए, और भौजी को कृपया करके पवन भैया को एक मिलवाइए, एक आध गो निकलवा दीजिए। तो चलिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया, समीर भैया थे, बाकी आप इंटरव्यू के माध्यम से क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।